हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमरन आपके लिए ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी लेकर आई हूँ जो कि कलेक्टिव होगी। ये इस टाइम की जो सिचुएशन और कंडीशन अभी डीएम और डीएफ के बीच में बनी हुई है, ये हो रही थी, इसके अकॉर्डिंग ये आपसे रेजोनेट कर सकती है। अगर आपकी लाइफ में हो रहा होगा तो ज़रूर ये रेजोनेट करेगी। और क्या होने वाला है ये भी इसमें आपको बताया जाएगा, क्योंकि है कुछ ऐसी कंडीशन जो आगे होने वाली आपके साथ हो सकता है। ठीक है, तो डीएफ आपको हार्ट में पेन हो रहा होगा, आपको अपने डीएम की आपको एनर्जी, मिसिंग एनर्जी फील हो रही होगी। आपको कुछ डीएफ ने अपने डीएम को बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर कर दिया है। मतलब कि डीएम की जो भी उनके साथ बिहेवियर रहा, जो उनके साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया या उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया, किसी भी टाइम पे किया था, कुछ भी हर्ट किया था, कुछ भी हुआ था इन दोनों के बीच में, कोई भी फाइट हुई थी किसी भी चीज़ को लेके, चाहे थर्ड पार्टी की वजह से हुई या फैमिली इश्यू की वजह से हुई थी, कोई भी सिचुएशन होगी या कंडीशन हो सकती है उस पास्ट में जो आप लोगों के बीच का एक सेपरेशन का कारण बना। आप एक दूसरे से बिल्कुल भी इस टाइम हो सकता है नो कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट होने के बाद भी हो सकता है ज़्यादा बातचीत ना कर रहे हो, लिमिट करते हो, लेकिन ट्रिगर बहुत ज़्यादा गया हो किसी टाइम, या हो सकता है जिनकी वजह से कर रहे हो वो आज भी आपकी लाइफ में मौजूद हो। आपकी डीएफ ने आपको बोला हो कि आप अलर्ट हो जाएं, चले जाएं, लेकिन आपने कहीं ना कहीं डीएम ने अपनी डीएफ की बात ना मानी हो और उनके अगेंस्ट आप खुद डीएम हो गए हो और उन्हीं को ब्लेम कर दिया हो। कुछ भी सिचुएशन उस टाइम जो भी आप लोगों के बीच में बनी थी, तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न था और आज भी इसी रीज़न के पीछे आप लोगों की हो सकता है 2 से 3 4 दिनों में या हफ्ते में बहुत सारी फाइट्स हुई जिसमें आपने एक दूसरे को ट्रिगर किया, एक दूसरे को हर वो बात बोली गई जो शायद बोलने लायक नहीं थी लेकिन फिर भी बोली गई। इतना हर्ट एक दूसरे को किया बहुत ही ज़्यादा। जो आपके डीएम हैं उन मतलब कि डीएफ भी हाइपर हो गई क्योंकि वो भी एफर्ट कर कर के थक गई और डीएम को समझाने में भी उन्होंने अपना इतना एफर्ट कर लिया, लेकिन ना उनको समझ आई, ना उनका बिहेवियर चेंज हुआ, ना कुछ हुआ। तो हो सकता है उससे ज़्यादा ही डिप्रेशन में आके डीएफ ने अपने डीएम को बहुत ज़्यादा कुछ सुना दिया हो, ऐसी ऐसी बातें भी कह दी हो जो उनके फ्यूचर से रिलेटेड हो या उनको थोड़ा सा इंडिकेट डिवाइन की तरफ से मिला हो, कुछ भी हो सकता है। और आपके डीएम ने भी आपको इग्नोरेंस दिखाई हो कि ये सब झूठ है या मैं नहीं मानता, ये सब बकवास, या कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो कुछ भी ऐसी बातें आप लोगों के बीच में हुई होंगी, तो उसकी वजह से जो ट्रिगर हुआ, आपने जो भी गिले शिकवे आपके दिल में दबे हुए थे, जो भी आपके दिल में चीज़ें छुपी हुई थी, जो भी इशू थे, आपने एक दूसरे को कह के बाहर निकाल दी, बिल्कुल क्लिंस कर दिए कि भैया अब सहना मुश्किल हो चुका है, अब हमें ना तो रास्ता दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है। तो डीएफ ने इससे रिलेटेड की हुआ कि डीएफ ने सोचा कि अब इस बंदे से मूव ऑन कर लेना चाहिए क्योंकि सारी हदें इस टाइम पार हो चुकी हैं, कोई फ़ायदा नहीं इतना एफर्ट करने का, अगर करना ही है तो मैं खुद के सेल्फ पे काम करूँगी, ऐसे लोगों के ऊपर अपना टाइम ना वेस्ट करके, इससे अच्छा है मैं मूव ऑन ही कर लूँ। तो एक सिचुएशन ये बनी। तो डीएफ ने अपना डिसीजन चेंज किया, उन्होंने बिल्कुल ही अपने डीएफ के साथ सेपरेशन या बिल्कुल कट आउट करने का सोचा, और सोच भी रही हैं और सोच भी सकती हैं आने वाले टाइम में। अभी जिनके साथ नहीं है तो हो सकता है ये सिर्फ पैटर्न है, ये कभी भी घटित हो सकता है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर मत करें क्योंकि ये पैटर्न है, आज नहीं हुआ तो न्यू बिगनर्स हैं तो कभी तो उनके साथ होगा, क्योंकि पैटर्न वाइज चलता है सारी जो एनर्जीज होती हैं, तो कभी भी घट सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं होता कि फ्यूचर पास्ट परसेंट। ठीक है, तो कभी भी हो सकता है। तो लेकिन इससे एक सीख ज़रूर लेनी चाहिए, अगर आपके पास सिचुएशन ऐसी आती है तो हमें क्या करना है और इस टाइम क्या हो सकता है, तो ये आप लोगों के लिए बेटर होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं होता कि आज रेजोनेट नहीं की है तो कल भी नहीं करेगी या कभी करेगी भी नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं हुई तो कभी भी हो सकती है, कभी भी होगी। ठीक है, तो इस टाइम आपके जो डीएम हैं उनके मन में इतना प्रॉब्लम, मतलब फियर से ऑपरेट कर रहे हैं क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, हमारे रिलेशन को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि डीएम तो कभी एफर्ट करते ही नहीं थे, डीएफ ही एफर्ट करती आई चली आई। जो भी अवेकन हो, अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग देखना, जो अवेकन है उनकी बात कर रही हूँ,
जो डीएफ है उन्होंने तो हमेशा ही एफर्ट करती रही, लेकिन उनकी वैल्यू नहीं हुई। अब वो भी हार चुकी हैं भैया, अब नहीं, अब कभी नहीं, बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ समझा लिया, अब हमें हमारी लाइफ के लिए छोड़ दो। जो भी था उन्होंने कह कू के अपना मैंने के गिले शिकवे सब दूर करके एक बारे में क्लींस कर लिया अपने आप को। अब यहाँ डीएम है परेशान। उनकी सिचुएशन ऐसी है कि एक तो कर्मा फेस करना उनको पड़ रहा है, ट्रिगर उनको भी मिल रहे हैं फैमिली से, फ्रेंड से, जो भी थर्ड पार्टी है, कोई भी बॉस, कोई भी कहीं भी जॉब प्लेस जहाँ पर भी वो वर्कआउट करते, कुछ भी हो सकता है, हर जगह से उनको वो घिरे हुए हैं परेशानियों से। एक डीएफ थी जो इंटरनली इनको सपोर्ट करती थी, अब डीएफ ने भी अपना पीछे हट गई हैं, तो अब वो बिल्कुल ही समझ सकते हो कि बिल्कुल ही लो एनर्जी में जा चुकी हैं। उन्हें नहीं समझ आ रहा कि उनके साथ क्या हो चुका है। तो उनका अब क्या है कि जो इतना परेशान हो गया, अब उनको अंदर से ही इंटरनली ये मतलब एक मैसेज मिलता है, इनर वॉइस मैसेज, कि अब जो है आपकी डीएफ आपके पास नहीं आएगी। एक वही पर्सन थी जो आपकी हर चीज़ को बर्दाश्त करती थी, आपके हर झूठ को भी सच मान के एक्सेप्ट कर लेती थी, लेकिन अब एक ऐसा पर्सन जो उसकी लाइफ में उसको हर सिचुएशन में एक्सेप्ट करता था, लेकिन वो पर्सन भी उसकी लाइफ से मूव ऑन कर रही है, और जो सिचुएशन बिगड़ी है उसके अकॉर्डिंग तो वो कभी नहीं आएगी। ऐसी थॉट सोच कर, ऐसा सोचते हुए बहुत ही ओवर थिंकिंग में जा चुकी हैं, डिप्रेशन में भी हैं, साइलेंट मोड में तो है ही हैं, सैड एनर्जी है, बोलना चाहते हैं अपनी डीएफ से, उनका थ्रॉट ब्लॉक है, तो आपकी भी हार्ट पेन और थ्रॉट ब्लॉक जरूर हो रहा होगा, आपको आइस में हैवीनेस नज़र आ सकती है, और जब डिवाइन इनके ऊपर वर्क करेगा तो आपको नींद बहुत आएगी। तो इस टाइम ये जो कंडीशन बनी हुई है इंटरनली, उनको ये फील हो रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन डीएम ने एक इंटरनली एक चीज़ रियलाइजेशन की है कि जो भी उनकी डीएफ ने उनको ट्रिगर किया है किसी भी वे में, कोई भी सिचुएशन हो, कंडीशन हो, कोई भी मतलब कि अब्यूज़ किया हो या कुछ भी डीएफ ने किया था, लेकिन उससे जो लेसन मिला है, एक उनको एक ऐसी मतलब लेसन में एक वजह ऐसी मिली है जिसके कारण वो कभी ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे, अबंडेंस नहीं मिल पा रही थी, उनकी लाइफ जो स्पॉइल हुई है, जो आज वो हेल हो चुकी है, सिर्फ वही रीज़न निकल के आया है उनके सामने। एक ऐसा सिचुएशन में जिसको वो फेस मतलब ऐसा फेस कर रहे थे, मतलब उनको पता ही नहीं लग रहा कि वो चीज़ करते करते कब उन्होंने अपना नुकसान कर बैठे। आज वो डीएफ के ट्रिगर के कारण वो एक इशू उनके सामने निकल आया है, और लेसन के रूप में जिससे वो लेसन ले रहे हैं, वो इनको रियलाइजेशन भी हो रहा है कि अगर ये डीएफ ने मेरे साथ ट्रिगर नहीं किया होता तो आज मैं इससे तो कोई लेसन मुझे मिलता ही नहीं, ना मैं अपनी लाइफ को ग्रोथ की तरफ बढ़ता, ना तो वो जो उनका जो एक इग्नोरेंस या अनरिस्पेक्ट करते थे अपनी डीएफ की, जो कर रहे थे उनके साथ मिस भी, आज वो जो चीज़ है ना, वो चीज़ चेंज होने के लिए स्टेप मतलब स्टार्ट हो चुका है। अब से जो भी उनको ट्रिगर हुआ वो अब उनके लिए एक ऐसा लेसन बन चुका है जिससे वो सीख कर एक जो एक इंटरनली एक कह सकते हो कि अच्छा इंसान खुद को बनाने में जुट जाएंगे। उनमें एक चेंज आएगा कि मेरे अंदर ये चीज़, मेरे अंदर कमी थी, मैंने ही खुद अपना नुकसान किया एक ऐसे पर्सन को जिसकी वजह से मेरा एक इशू बाहर आया। मतलब अब आपकी वैल्यू उनकी नज़रों में बहुत उठेगी जब उनको एक सही टाइम पे उनका पता तो लग चुका है कि इससे ये हो रहा है, लेकिन अभी सिचुएशन स्टार्ट हुई है, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो एक उनके सामने फेस आएगा कभी, तो वो 100% डीएफ को ही थैंक यू बोलेंगे। और डीएफ कभी भी अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन हुई है तो कभी भी आपके पर्सन की तरफ से जब ये लेसन उनको पूरा मिल जाएगा, आपको चाहे आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, वो आपको थैंक यू करेंगे ही, क्योंकि उनके लिए तो बहुत बड़ा वरदान जो कि आप उनके लिए बन चुके हो। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो हो रहा है उसे होने दो। तो इस टाइम आपको हो सकता है डीएफ आपकी राइट आइज़ में आंसू आ रहे हो अचानक से ही, आपको नहीं पता लगा कि भी क्यों हो रही है। आपके डीएम की एनर्जी है, वो इस चीज़ को सोचकर बहुत रो रहे थे, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत चीज़ें ऐसी हुई हैं जो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, वो कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं और थॉटलेस हो चुके हैं।
बस सोचते हैं लेकिन माइंड एकदम से काम करना बंद कर देता है, अभी ये सब क्या हो रहा है। तो वो डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं, सोल्यूशन मांग रहे हैं कि कुछ ऐसा सोल्यूशन निकाल दिया जिसको मैं फेस कर सकूं और डीएफ के सामने अपने आप को प्रूव कर सकूं कि वाकई मेरे से गलतियां हुई, मुझे नहीं समझ थी इन चीज़ों की, ये क्या जर्नी है, ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। मैं तो सिर्फ एक अपना जो कर्मा पे कर रहा था या किसी वे में, उन्हें सिर्फ ये भी नहीं पता वो कर्मा पे कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनली ये तो इंडिकेट मिल गया है कि भाई मुझसे गलती हुई है। रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और जो अभी की जो कंडीशन है इतनी बड़ी बिगड़ी हुई है, तो उसको भी सुधारने के लिए वो डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं कि डिवाइन मुझे कुछ रास्ता दिखाएं ताकि मैं अपने आप को इस लायक बना दूं, ताकि मैं डीएफ के सामने खड़ा हो पाऊँ, अपने आप को प्रूव कर पाऊँ। तो जो भी अब उन्हें ऐसा तो लग रहा है कि भी पॉसिबल तो नहीं है इतना कुछ, मतलब कि सामने खड़ा होना, तो अभी उनकी स्ट्रेंथ नहीं बनी है कि मैं उनके सामने जाके अपना आपको प्रूव कर दूं, लेकिन वो कोशिश ज़रूर करेंगे और कर भी रहे हैं। कुछ ने तो स्टार्ट कर दिया है और कुछ कोशिश करने वाले हैं। तो वो भी अब एफ़र्ट करना चाहते हैं, उन्हें ये तो पता है बिना एफ़र्ट के यहाँ पे काम नहीं बनेगा, तो वो ज़रूर कोशिश करेंगे और लेकिन पहले खुद पे वर्क करेंगे, खुद को इस लायक बनाएंगे ताकि आपके सामने खड़े हो पाएँ, खुद को बैलेंस करेंगे, स्ट्रेसलेस होंगे। जो अभी तक वो चिंताओं में या दुनियादारी में फंसे हुए थे, उन चीज़ों से बाहर आके अपने आप को हील करके तभी डीएफ के सामने वो खड़े होने लायक बनेंगे और वो कोशिश पूरी करेंगे। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, वो हर चीज़ को संभालने की कोशिश ज़रूर करेंगे और कुछ कर भी रहे होंगे। तो अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो प्लीज़ येस और नो लिखें। प्लीज़ अपने आपकी प्रॉब्लम्स नहीं लिखनी है, क्योंकि अभी पोर्टल का टाइम है और इस टाइम डेविल अटैक बहुत होते हैं। तो आप समझ जाइए, सिर्फ येस और नो लिखिए। और आप सबके लिए गाइडेंस है। और चक्र करते रहें, मेडिटेशन करते रहें, पॉजिटिव थॉट्स रखिए, पेशेंस रखिए, डीएनए एक्टिवेशन कीजिए, कर्मा रिलीज मेडिटेशन कीजिए, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए गॉड, एंजल, सिस्टर को। थैंक यू सो मच।